नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ और आज हम ओवरव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आर नंबर्स के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपने पिछली क्लासों में नंबर्स के बारे में पढ़ लिया होगा। नंबर्स की हेल्प से हम बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ को काउंट कर सकते हैं और उसके बाद अब हम रिकॉल करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। हाउ कैन वी कंपेयर नंबर्स और क्वांटिटीज़। हम किसी भी नंबर्स को कंपेयर किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए हमने दो एग्जाम्पल दी हैं। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में 92, 392, 4456 एंड 89,742। इस पहले वाले एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, तो आप किस प्रकार से सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करोगे। तो बच्चों, इसके लिए जैसे मैंने फर्स्ट वाला लिखा, फर्स्ट में ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखो बच्चों, फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए, अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे थाउजेंड्स वाले, सबसे बड़ा थाउजेंड्स कहाँ पे है। 1, 10, 100, 1000, 10,000 यानी 89,000। 1, 10, 100, 1000, 4,000 और 293, ये 100 और ये 10। ग्रेटेस्ट नंबर में हम देखेंगे इस पहले वाले एग्जांपल में सबसे बड़ा थाउजेंड्स नंबर कौन सा है। तो देखो, लास्ट वाला आप देख सकते हैं 89,742। ये इन सब नंबरों में सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर होगा इसमें 89,742। ठीक है, इससे हम क्या सबसे बड़ा नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब हमें अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि दी गए एग्जांपल्स में हमें टेंस दिया है, 1 दिया है या 100 दिया है। अब देखो, इसमें 1000, ये भी 1000, ये 100 और ये 10 डिजिट वाला नंबर, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा इसमें 92। ये था पहले प्रकार के एग्जांपल्स। अब देखो सेकंड में, देखिए सेकंड में 1000, 1000, 1000, 1000, इन जो भी 4 नंबर, 5 नंबर्स हमें गिवन है, ये सभी थाउजेंड्स वाले नंबर हैं। तो इस प्रकार के नंबर्स में हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए छोटी सी ट्रिक का यूज करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम सेकंड वाला, अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 1000 वाला प्लेस। 1000 वाले में सभी, अब देखो यहाँ पे 9000, 9000 और 9000, यहाँ पे 1 और 1 है, तो ये दोनों नंबर तो क्रॉस हो गए, मतलब इन तीनों नंबर्स में से ही हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब देखो, ये हमने 1000 वाला प्लेस देखा, अब हम देखेंगे 100 वाला प्लेस। यहाँ पे 2, 0 एंड 2। अब देखो, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, यानी ये वाला हम कैंसिल कर देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे 1000 वाला प्लेस पर डिजिट सेम है और 100 वाले पे भी। अब देखेंगे हम 10 वाले पोजीशन पर, 10 में ये क्या है 1, यहाँ पे 10 वाले पोजीशन पर क्या है 0, यानी इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर है 9210। यानी इन 5 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर होगा 9210। तो हम लिखेंगे 9210। ठीक है बच्चों। अब अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, सेकंड वाले एग्जांपल में स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1000 वाले नंबर्स और 1000 वाले। अब देखो, ये 9000, 9000, 9000, ये दोनों सबसे स्मॉलेस्ट हैं, यानी ये 1000 है, ये भी 1000 है, तो ये तीनों नंबर तो पहले ही क्रॉस हो गए। अब देखो, अब हम देखेंगे, हमने 1000 वाला प्लेस देखा, ठीक है, अब हम देखेंगे कि 100 वाला प्लेस पर सबसे कम डिजिट कौन सा है। अब देखो, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे भी 9 है, यानी अब इस ट्रिक से हम नहीं पहचान पा रहे। अब हम देखिए 10 वाले डिजिट में, 10 वाले नंबर पोजीशन पर सबसे छोटा डिजिट क्या है। यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, यहाँ पे 0 डिजिट है, यानी सबसे छोटा है इन दोनों में से ये, यानी स्मॉलेस्ट नंबर होगा
1902 1902। तो बच्चों इस प्रकार हम दिए गए एग्जाम्पल्स में हमने ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना जाना। आई होप आप सब बच्चों को ये हमारे द्वारा किया गया ये क्वेश्चन समझ आए हो। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज ऑप्शन ए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इससे पहले वाली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। आज हम थोड़ा सा एक रिकॉल टाइप का करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम? असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हम एक एक करके दोनों का एक एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको नंबर दिए 23, 50, 45, 67 एंड 7, हमें इन नंबर्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना होगा तो हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में इसे बढ़ते क्रम कहते हैं। अब देखो हमने लिखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखेंगे और उसके बाद ग्रेटेस्ट तक बढ़ते जाएंगे। अब देखो इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर्स देखो 10 यानी डिजिट वाला यानी 7, उसके बाद 23, उसके बाद हमने 23 लिखा, 45, 50 एंड 67, यानी हमने नंबर्स को अरेंज किया स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो हम कहेंगे हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। उसके बाद अगर हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर लिखते जाते हैं। इन सब नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 67 बच्चों, ये नंबर 67। अब बच्चों देखो 67 से छोटा नंबर 50, तो हमने 50 लिखा और उसके बाद हमने लिखा 55 एंड 23 एंड 7। अब बच्चों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए एक साइन भी बने हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें साइन इस प्रकार का साइन होता है असेंडिंग ऑर्डर का, और डिसेंडिंग ऑर्डर का ये साइन, यानी ये ग्रेटर के लिए साइन होता है, जब संख्या बड़ी होती है तो ये साइन लगाते हैं, और स्मॉलेस्ट के लिए ये साइन होता है। इन साइन का यूज करते हैं हम टू क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल दिया, अगर हमें 45 और 5 इन दोनों क्वांटिटीज में बताना है कि बड़ा और छोटा कौन सा है, तो हम लिख सकते हैं 47 ग्रेटर देन 5, यानी 47 बड़ा है 5 से। ठीक है बच्चों। अगर हमें स्मॉलेस्ट वाला साइन का यूज करना है तो हम लिखेंगे 5 छोटा है 47। तो बच्चों इस प्रकार हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइन का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में जाना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। आशा है आप सब बच्चों को समझ आए हो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, इट्स वन साइड इज ऑप्शन ए। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों हम ओवरव्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में, और आज हम ओवरव्यू में जानेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बारे में। अब देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एक पद्धति है, एक सिस्टम है जिसमें हम लार्ज नंबर्स को किस प्रकार लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसमें हम जानते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 2579246 2।
अब हमने एक नंबर लिखा। अब अगर हमसे किसी ने कहा कि इस नंबर को पढ़ना है तो आप किस प्रकार इस नंबर को पढ़ेंगे और इन नंबर्स में किस प्रकार आप कॉमास का यूज़ करेंगे। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सबसे पहले इस नंबर्स को पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं सबसे पहले वंस का, 10 का, 100, उसके बाद 1000, 10,000, 10,000 के बाद हम लाख, उसके बाद 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, 10 करोड़। अब देखो बच्चों, अगर हमें इस नंबर को पढ़ना होगा तो हम किस प्रकार पढ़ेंगे। हम शुरुआत करते राइट से। देखो ये है वंस, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसे किस प्रकार पढ़ा जाएगा। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 2 करोड़ 57,92,467। तो बच्चों इस प्रकार हम बड़े नंबर्स को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। एक और एग्जांपल दूं मैं, जैसे 927256 हमें इस बिग नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 92,72,567। तो इस प्रकार हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लार्ज नंबर्स को पढ़ते हैं। अब हम कॉमास का यूज करते हैं। देखो कॉमास का यूज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट कॉमा 100 के बाद लगेगा और उसके बाद हर 2 डिजिट बाद कॉमास लगेगा, यानी उसके बाद 72। और यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो हम कॉमा लगाते, नंबर नहीं है तो कॉमा नहीं लगाएंगे। यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद और फिर कॉमास हर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने जाना कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस प्रकार हम नंबर्स को, बिग लार्ज नंबर्स को पढ़ते हैं और किस प्रकार हम उन लार्ज नंबर्स में कॉमास का यूज करते हैं। हम एक अनदर एग्जांपल देंगे। हमने एक और एग्जांपल लिखा 765427। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस लार्ज नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार पढ़ा जाएगा, तो बच्चों आप किस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राइट से लिखेंगे, यानी ये है 0, 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख एंड करोड़, यानी इसे किस प्रकार पढ़ेंगे। 9 करोड़ 87 लाख 65,427। अब अगर मैं कहूं इस लार्ज नंबर हमें कॉमास कैसे लगाएंगे, तो बच्चों देखो फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा का यूज करेंगे। तो बच्चों आज हमने ओवरव्यू में जाना किस प्रकार इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम कॉमास का यूज करते हैं और किस प्रकार लार्ज नंबर्स को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। आशा है आप सबको पसंद आए हो, समझ आए हो। धन्यवाद। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं सबका एन ऑप्शन में। मित्रों प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लार्ज नंबर्स को पढ़ते हैं और लार्ज नंबर्स में कॉमास का यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लार्ज नंबर्स को किस प्रकार पढ़ते हैं और कॉमास का यूज करते हैं। तो बच्चों देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमने यूज किया था 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़ में। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम यूज करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन का। जैसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम यूज करेंगे 1 का, 10, 100, उसके बाद 1000,
10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 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 10 मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100, 100 मिलियन, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई इसमें, HUND, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, और उसके बाद 100 बिलियन, 100 बिलियन का। अब देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमने लाख करोड़ का यूज किया है, यहां पे मिलियन और बिलियन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर लिखा 98675292। अब अगर मुझे इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा तो हम किस प्रकार पढ़ेंगे? सबसे पहले वंस हुआ 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 110,000। ये थोड़ा नया है, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10,000 के बाद लाख था, लेकिन यहाँ पे 10,000 के बाद 100,000 हुआ, 100,000, उसके बाद मिलियन एंड 10 मिलियन। अब इसे किस प्रकार पढ़ेंगे? 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 98 मिलियन, 98 मिलियन, उसके बाद 675,000, 292। दोबारा से रिपीट करता हूं, 98 मिलियन 675,000 292। इस प्रकार हम लार्ज नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल दिया मैंने 6765492769। अब इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार पढ़ेंगे? सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000, 110,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन। अब देखो इसे हम किस प्रकार पढ़ेंगे? 67 बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आएगा, 67 बिलियन 654 मिलियन। मिलियन और बिलियन में बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मिलियन पहले आएगा, बिलियन बाद में आएगा। तो 67 मिलियन बिलियन 654 मिलियन 927,629। रिपीट करता हूं, 67 बिलियन 654 मिलियन 927,629। बिलियन लास्ट में आएगा, मिलियन कम होता है, ठीक है बच्चों। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लास्ट नंबर्स में कॉमास का यूज किस प्रकार करते हैं ये भी देखते हैं। जैसे हमने पहला नंबर लिया था 98675292। अब देखो बच्चों इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमास का यूज पहले हम करते हैं 100 और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमास का यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम हर 3 डिजिट के बाद कॉमास का यूज करते हैं। यानी फर्स्ट कॉमा आएगा 100 के बाद, उसके बाद 1 2 3 3 डिजिट के बाद। सेकेंड वाला भी देखते हैं 6765492769। इसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास को किस प्रकार लगाएंगे? पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर कॉमा 3 डिजिट के बाद लगेगा। जबकि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर कॉमा 2 डिजिट के बाद लगता था, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमास का यूज करते हैं। तो बच्चों हमने ओवरव्यू में जाना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, जिसमें हमने जाना कि लास्ट नंबर्स को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, किस प्रकार उनको लिखते हैं और कॉमास का यूज करते हैं। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं
वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपनी वीडियोस क्वालिटी में और सुधार लाते रहें। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल।